Hello and good morning, everybody. Today we are going to start our topic adjective again. अब आज हमने ये देखना है बेटा काइंड ऑफ एडजेक्टिव। काइंड ऑफ एडजेक्टिव में आखिर क्या क्या है। तो काइंड ऑफ एडजेक्टिव मैंने आपको कल एडजेक्टिव एक्सप्लेन कर दिए थे। नाउ अगेन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपका काइंड ऑफ एडजेक्टिव देखिए। पहले इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। इसमें आपके एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में आपके क्या क्या आ सकता है। कलर से रिलेटेड, शेप से रिलेटेड, साइज से रिलेटेड, टेक्सचर, कंडीशन, मटेरियल, क्वालिटी, नेशनैलिटी और ओरिजिन ऑफ अ नाउन, ये सारे आपके बेटा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी में आपका अमाउंट दिखता है, जिसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को हम क्वांटिफायर भी बोलते हैं। इसमें आपका अमाउंट दिखता है, जैसे सम, मच, लिटिल, इनफ, ऑल, एनी, ग्रेट, होल, ये सारे आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं, जिसको हम क्वांटिफायर भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आपका आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जिसमें जो होता है आपका न्यूमेरल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जिसको हम न्यूमेरल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। इसकी टू टाइप्स ऑफ कैटेगरी होती है बेटा, एक तो डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव और एक इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव। डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव से आपको ये क्लियर है कि डेफिनेट है मतलब पक्का है, और इनडेफिनेट मतलब पक्का नहीं है। अब डेफिनेट में पक्का है, जैसे 1 बॉय 2 गर्ल 3 बर्ड्स, अब हमें पक्का हो गया ना, 1 बॉय 1 लड़का, 2 गर्ल्स 2 लड़कियां, 3 बर्ड्स 3 पक्षी। लेकिन इनडेफिनेट में क्या है, नो बॉयज फ्यू गर्ल्स सेवरल बर्ड्स, नो बॉयज कोई बच्चा नहीं है, फ्यू गर्ल्स कुछ लड़कियां। अब कुछ लड़कियों में आप एकदम पक्का तो नहीं बता सकते कि इतनी लड़कियां, कुछ लड़कियों में तो मतलब कितनी भी हो सकती है, काउंटिंग तो पक्की नहीं है, तो इसको इनडेफिनेट बोला है। सेवरल बर्ड्स कई बर्ड्स, तो ये भी वही वाला हिसाब हो गया, काउंटिंग तो पक्की नहीं है, काउंटिंग पक्की नहीं है। अब आगे आइए आप देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। अब यहाँ पर इनडेफिनिट के भी सॉरी एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब न्यूमेरल एडजेक्टिव की थर्ड कैटेगरी है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। अब यहाँ पर तो क्या है था आपका, नो बॉयज मतलब क्लियर नहीं है कुछ भी, फ्यू गर्ल्स मतलब थोड़ी सी, फ्यू का मतलब होता है थोड़ी सी लड़कियां, फ्यू का मतलब थोड़ी सी लड़कियां, और सेवरल बर्ड्स कई पक्षी, अब यहाँ पर क्लियर नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव में जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूटिव का सेंस है, जैसे ईच बॉय प्रत्येक लड़का, एवरी गर्ल हर लड़की, ईदर बर्ड या तो ये वाला बर्ड या ये वाला बर्ड, नीदर मैन कोई सा भी इंसान नहीं। तो ये वाले जो वर्ड हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर, सम, ऑल, इनफ, सम, ऑल, इनफ, यहाँ पर आपको दे रखा है कि ईच, एवरी, ईदर और नीदर, ये तो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव में है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, सम, ऑल, इनफ, नो, सम, ऑल, इनफ, नो। तो ये आपका नोट दे रखा है कि सम एडजेक्टिव में भी यूज बोथ है एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो क्वांटिटी में भी यूज हो जाते हैं और नंबर में भी यूज हो जाते हैं, जो अभी मैंने आपको बोल के बताया था, सम, ऑल, इनफ, नो, सम, ऑल, इनफ, नो, ये दोनों ऐसे हैं, सम, ऑल, इनफ, नो, ये चारों के चारों ऐसे हैं, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी यूज होते हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी यूज होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में तो मैंने आपको बता ही रखा है कि दिस, दैट, दीज और दोज, दिस और दैट यूज फॉर सिंगुलर और दीज और दोज यूज फॉर प्लूरल। अब इनके नीचे और प्लस में दिस और दीज यूज फॉर नियर एंड दैट एंड दोज यूज फॉर फार या डिस्टेंस। अब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में आपके WH वर्ड आते हैं। इंटेरोगेटिव वर्ड उसमें आपके एडजेक्टिव में WH वर्ड आते हैं कि आपने कौन सा WH वर्ड जो है वो फिक्स करना है, वो आपको देखना होगा। पर्सन से रिलेटेड है तो हु डालो, थिंग से रिलेटेड है तो विच डालो या दैट डालो, टाइम से रिलेटेड है तो व्हेन डालो, प्लेस से रिलेटेड है तो वेयर डालो, रीजन से रिलेटेड है तो व्हाई डालो, और मैनर से रिलेटेड है तो हाउ डालो। नेक्स्ट पॉइंट पर आपका आ गया पॉसेसिव एडजेक्टिव।
जैसे कि आपको अंडरलाइन करके लास्ट में दिखा भी रखा है कि आई का पॉजेसिव माई हुआ, वी का पॉजेसिव आर हुआ, यू का पॉजेसिव योर हुआ, दे का पॉजेसिव देयर, ही का पॉजेसिव हिज, शी मस्ट डू हर ड्यूटी, इट इज एन इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट मस्ट डू इट्स ड्यूटी, इट का इट्स, शी का हर, ही का हिज। अब अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए शी मस्ट डैश हर ड्यूटी और बोल दिया पॉजेसिव डालो, तो शी को देख करके आपके माइंड में फटाक से क्लियर हो जाएगा कि शी का तो हर होता है, तो हर डाल देना। क्लियर? नेक्स्ट पेज पर आओ, अपने पेज नंबर 220 पर। पेज नंबर 221 पर बेटा आपको रूट दे रखे हैं और सफिक्स दे रखे हैं। आपकी एक्सरसाइज जो पेज नंबर 221 पर दी गई है उसमें आपको सफिक्स दे रखे हैं, उन सफिक्स को ऐड करके आपको एडजेक्टिव बनाने हैं। सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ पर दे रखा वाई सफिक्स है तो लीफी हो गया, फ्रेंड का में अगर एल वाई जुड़ जाएगा तो फ्रेंडली हो जाएगा, प्राइम है तो प्राइम में ए आर वाई जुड़ गया तो प्राइमरी हो जाएगा। बस फर्क यह है बेटा कि यहाँ पर आपको सिर्फ सफिक्स दे रखे हैं और 4 वर्ड जो है वो बनाने के लिए बोले गए हैं, तो ये आपने खुद बनाने हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आ गया आपका पार्टिसिपल में। पार्टिसिपल का मतलब होता है आईएनजी लगाना या फिर ईडी लगाना। कैन आल्सो फंक्शन एज एडजेक्टिव। कई बार ऐसा होता है कि आईएनजी लगा हुआ वर्ड या फिर ईडी या ईएन लगा हुआ, ये भी आपके एडजेक्टिव में आ जाता है। जैसे वॉकिंग स्टिक आईएनजी लगा हुआ है, संकन शिप डूबता हुआ जहाज, केज्ड बर्ड पक्षी जो पिंजरे में बंद है, एंड बर्न्ड क्लॉथ्स और जले हुए कपड़े। तो ये है आपके पार्टिसिपल, मतलब इनमें थर्ड फॉर्म लग जाती है, या ये पार्टिसिपल या तो इनमें थर्ड फॉर्म आ जाती है और या फिर इनमें आईएनजी लग जाता है। आईएनजी लगा हुआ वॉकिंग में और थर्ड फॉर्म ईडी या ईएन, संकन में ईएन की थर्ड फॉर्म लगी है, और जब टी का सेकंड फॉर्म करेंगे, सॉरी हाँ यहाँ पर आपको बताया कि पार्टिसिपल मतलब आईएनजी हो तो भी वो आपके आईएनजी है वो भी कैन आल्सो फंक्शन एज एडजेक्टिव, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो वो भी कैन आल्सो फंक्शन एज एडजेक्टिव व्हेन प्लेस बिफोर नाउन, जब नाउन से पहले इनको प्लेस किया जाए। अब वॉकिंग स्टिक है, स्टिक आपका नाउन है, नाउन से पहले प्लेस कर दिया वॉकिंग को, तो ये वॉकिंग आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। शिप आपका नाउन है, शिप से पहले आपकी थर्ड फॉर्म डाल दी संकन, तो ये भी आपके नाउन से पहले बैठा है और काम कर रहा है, तो ये भी आपका एडजेक्टिव हुआ। बर्ड है, बर्ड आपका नाउन है, नाउन है और नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव दे दिया केज्ड थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब ये भी फंक्शन कर रहा है किसकी तरह, एज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव की तरह। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बर्न्ड क्लॉथ्स। अब बर्न्ड भी आपका थर्ड फॉर्म है बर्न्ड, और उसके साथ लगा हुआ आपका नाउन, तो ये भी जो बर्न्ड है ये भी देखा जाए तो बर्न्ड आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो इसका मतलब आपके कई बार एडजेक्टिव में जब आपको एडजेक्टिव बनाना हो तो आईएनजी की फॉर्म भी लग सकती है कई बार एडजेक्टिव बनाने में, और या कई बार थर्ड फॉर्म भी लग सकती है ईडी और ईएन वाली। नेक्स्ट पॉइंट पर आया आपका सम एडजेक्टिव आर फॉर्म्ड बाय एडिंग 2 और मोर वर्ड्स। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं इसमें 1, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड लगते हैं, जैसे ग्रीन आइड मॉन्स्टर 2 वर्ड लग गए, ग्रीन आइड, मैन मेड डिजास्टर, मैन मेड 2 वर्ड लग गए, 12 फीट लॉन्ग पाइथन, 12 फीट और लॉन्ग, ये तीनों ही आपके, ये तीनों ही क्या है आपके, क्योंकि देखो तीनों में ही ज्यादा वर्ड है। ग्रीन आइड 2 वर्ड हो गए, मैन मेड 2 वर्ड हो गए, 12 फीट लॉन्ग 3 वर्ड हो गए। इसका मतलब यह है कि कुछ जो एडजेक्टिव होते हैं उनमें एक नहीं बल्कि 1 से ज्यादा 2 और 2 से ज्यादा 3 अक्षर भी हो सकते हैं, 3 वर्ड भी हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पर आता है आपका समटाइम्स नाउन कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। कई बार ऐसा होता है कि नाउन को भी यूज कर लिया जाता है एडजेक्टिव के तरीके से, जैसे डोर हैंडल, तो डोर आपका नाउन है। जेंटलमैन कैडेट, जेंटलमैन आपका नाउन है। और क्रिकेट बैट, क्रिकेट आपका नाउन है। ग्रामर बुक, ग्राम, और ये भी आपका नाउन है। लेकिन क्या बोला है, समटाइम्स नाउन कैन बी आल्सो यूज्ड एज एडजेक्टिव। अब सीधी सी बात है बेटा, डोर हैंडल कौन सा है, डोर हैंडल है, तो डोर हैंडल बोला तो एक साथ जाएगा, लेकिन ये हुई तो क्वालिटी ना डोर हैंडल। और नेक्स्ट है जेंटलमैन कैडेट, जेंटलमैन कैडेट ओनली जेंटलमैन, जेंटलमैन कैडेट मतलब ये भी नाउन ही है आपका। क्रिकेट बैट ये भी नाउन है आपका। ग्रामर बुक ये भी नाउन है आपका।
लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन नाउन को भी एडजेक्टिव की तरह से यूज किया जाता है। सीधी सी बात है, क्वालिटी भी तो पता लग रही है। बुक कौन सी है? बुक की क्वालिटी क्या है कि ग्रामर की है। हैंडल की क्वालिटी क्या है? डोर हैंडल है। कैडेट की क्वालिटी क्या है? जेंटलमैन है। नेक्स्ट पॉइंट पर आपका आ गया पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, अब आपको पोजीशन डालनी है एडजेक्टिव की। यहाँ पर आपको मोस्ट एडजेक्टिव कम बिफोर द नाउन, कई बहुत सारे एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले आते हैं। दे क्वालिफाई, जैसे बिग बॉल, व्हेल, व्हेल आपका नाउन है तो एडजेक्टिव पहले आ गया बिग। बुक आपका नाउन है, पायरेटेड आ गया। बॉस आपका नाउन है तो गुड आ गया। डिजिटल कैमराज, डिजिटल कैमराज, अब कैमरा आपका नाउन है तो कैमरा क्या आ गया, आपने क्या लगा दिया? डिजिटल। नेक्स्ट पॉइंट पर है एडजेक्टिव कैन ऑल्सो follow some verbs such as be, get, seem, appear, feel, sound, same, smell. The whale is big. The whale is big. The plan sound great. I am feeling good. The book appears to be pirated. I am afraid. Kiran seems upset and dinner smells good. ये सारे वर्ड जो अंडरलाइन है, बिग, ग्रेट, गुड, पायरेटेड, अफ्रेड, अपसेट, गुड, ये सारे क्या हैं आपके? ये सारे आपके पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। मतलब ये देखा जाए तो व्हेल इज बिग, बिग, ग्रेट, गुड, पायरेटेड, अफ्रेड और अपसेट और गुड, ये सारे क्या हैं आपके? ये एडजेक्टिव हैं आपके। बोला है एडजेक्टिव, इससे ऊपर ही जरा सा पढ़ो, एडजेक्टिव कैन बी फॉलो सम वर्ब, मतलब कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो फॉलो कर सकते हैं कुछ वर्ब को, जैसे बी, गेट, सीम, फील, अपीयर, साउंड, स्मेल। जैसे देखो अब बी का एग्जांपल व्हेल इज बिग, बिग में दिखा दिया, बी की फॉर्म है बेटा इज। अब उसके बाद है गेट, गेट वाला एग्जांपल उसमें दे ही नहीं रखा। नेक्स्ट है आपका सीम, तो किरण सीम्स अपसेट दे रखा है आपका। तो कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं कैन ऑल्सो फॉलो सम वर्ब, मतलब कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो ये जो वर्ब लिखी हुई है ना इनके साथ आते हैं। जैसे देखो ये किरण सीम्स अपसेट, अपसेट आपका क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन आया किसके साथ है? सीम के साथ। और गुड आपका एडजेक्टिव है, लेकिन आया किसके साथ है? स्मेल वर्ड के साथ। ग्रेट आपका एडजेक्टिव है, आया किसके साथ? साउंड के साथ। टू बी पायरेटेड, पायरेटेड आपका एडजेक्टिव है, लेकिन है किसके साथ? पायरेटेड से पहले अपीयर्स लगा हुआ है, अफ्रेड से पहले एम लगा हुआ है, वही बेटा हो गया एसएमआर जो है ये बी की फॉर्म होते हैं बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट पर है आपका, ये क्लियर हुआ बेटा? मतलब ये है कि ये जो वर्ब दे रखी है ना इनके बाद एडजेक्टिव आता है, बी, गेट, सीम, अपीयर, फील, साउंड, स्मेल, इनके बाद एडजेक्टिव आता है। साउंड के बाद देखो एडजेक्टिव दे रखा है साउंड्स ग्रेट, फील के बाद गुड दे रखा है, अपीयर के बाद पायरेटेड दे रखा है, बी की फॉर्म एसएमआर के बाद अफ्रेड दे रखा है, सीम्स के बाद अपसेट दे रखा है, स्मेल्स के बाद गुड दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट पर है आपका ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव कि एडजेक्टिव को किस तरीके से ऑर्डर करना है। तो एडजेक्टिव को ऑर्डर का मतलब समझते हो बेटा? अगर कोई सेंटेंस आपको दे दिया जाए उसमें एडजेक्टिव एक नहीं कई हैं, तो उसको फॉलो कैसे करना है? सबसे पहले द ऑर्डर टू बी फॉलोड इट, बोला है समटाइम्स वी मे वांट टू यूज मोर देन वन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब समथिंग। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई एडजेक्टिव की लाइन बताने की, जैसे मान लो हमें कभी किसी लड़की की क्वालिटी बतानी हो तो उसकी क्वालिटी में हम उसको अच्छा भी बताएंगे, उसका साइज भी बताएंगे, उसकी एज भी बताएंगे, उसका शेप भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, और फिर कोई हमसे बोलता है कि इसको एक ही लाइन में डिस्क्राइब करना है, तो हम क्या करेंगे? तो उसको किस रूल में और किस लाइन से लेते हुए आना है, वो रूल ये है। सबसे पहले कोई भी चीज आए उसकी हमें क्वालिटी लेनी है। सबसे पहले कोई सा भी सेंटेंस बनाने को आए एडजेक्टिव से रिलेटेड, तो सबसे पहले हमें उसकी क्वालिटी लेनी है। जब हम क्वालिटी ले लेंगे तब हम उसका साइज लेंगे, साइज के बाद हम उसकी एज लेंगे, एज के बाद हम उसका शेप लेंगे कि किस शेप की है, फिर हम उसका कलर लेंगे, फिर हम उसकी नेशनैलिटी लेंगे कि वो कहाँ से बिलोंग करती है। और नेक्स्ट पॉइंट पर आपका आ जाएगा मटेरियल, फिर हम मटेरियल लेंगे,
ग्लास, मेटल, लेदर, स्टील। मतलब ये आपका सीक्वेंस है। अगर आपको एक किसी सेंटेंस में कई बार एडजेक्टिव डालने हो तो सबसे पहले आपने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डालना है, उसके बाद फिर उसका अगर साइज दिया है तो साइज डालना है, फिर आपको एज डालनी है, उसके बाद आपको शेप यूज करनी है, उसके बाद आपको कलर यूज करना है, फिर आपको नेशनैलिटी या ओरिजिन यूज करना है, और उसके लास्ट में आपको मटेरियल यूज करना है। देखो जैसे यहाँ पर दे भी रखा है आपको एग्जाम्पल, बीच वाला देखो बेटा, अ टॉल। अब देखो बेटा क्वालिटी नहीं थी तो इसलिए क्वालिटी जब नहीं थी तो साइज पर आ जाओ, तो टॉल दे दिया, अ टॉल। उसके बाद टॉल के बाद फिर एज दे रखी है, यंग, अ टॉल यंग। यंग के बाद शेप नहीं दे रखी इसमें, कलर नहीं दे रखा इसमें। उसके बाद आगे नेशनैलिटी इंडियन, और उसके बाद मैनेजर। सेम उसी तरीके से अ बिग स्क्वायर वुडन टेबल, अ बिग, क्वालिटी नहीं दे रखी है, साइज दे रखा है तो अ बिग हो गया। बिग के बाद आपका एज नहीं दे रखी है, एज के बाद शेप कौन सी है, स्क्वायर की। शेप के बाद आपका कलर नहीं दे रखा, और नेशनैलिटी भी नहीं दे रखी, तो आप आ जाएंगे मटेरियल पर, अ बिग स्क्वायर वुडन टेबल। क्लियर हुआ बेटा?